इंडियन पॉलिटिकल थ्योरी में हम क्या पढ़ते हैं? If we look around us, what we see would be movement, development and changes. But if we look deeper, we would also see certain value and principles that have inspired people and guide policies. Ideal like democracy, freedom or equality. For instance, different countries may try to protect such value by ensuring them in their countries' constitutions, as in the case with the America and Indian Constitution. यदि हम आसपास देखते हैं तो हम देखते हैं डेवलपमेंट में चेंजेस के बारे में या मूवमेंट या आंदोलन के बारे में, लेकिन अगर हम गहराई से गौर करते हैं तो हमें दिखेगा कि इसकी एक सर्टन वैल्यू है, इनके प्रिंसिपल्स हैं और साथ ही जनता को इंस्पायर करने के लिए पॉलिसीज और उनको गाइड किया जाता है। तो डेमोक्रेसी, फ्रीडम और इक्वलिटी ऐसे ही हमारे आइडियल पॉलिसीज हैं या प्रिंसिपल्स हैं जो अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग ऐसे ही वैल्यू को लिए हुए हैं। विभिन्न देश हैं, अलग अलग कंट्रीज़ हैं, तो ऐसे ही वैल्यू को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने स्टेबलाइज कर रखा है। साथ ही वो उनकी हिफाजत करने का प्रयास करते हैं, जैसा अमेरिका और इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में दिखाया गया है। These documents did not just emerge overnight, they are built upon the base the principal debate almost since the time of Kautilya, Arastu to John Rousseau and Karl Marx, Mahatma Gandhi and B.R. Ambedkar. As far back as the 5th century BC, Plato, Aristotle discussed with their students whether monarchy or democracy was better. In modern time, Rousseau first argued for the freedom as a fundamental right of humankind. Karl Marx argued that equality was as crucial as freedom. Closer home, Mahatma Gandhi discussed the meaning of genius, freedom or Swaraj. In his book Hindi Swaraj, Dr. Ambedkar vigorously argued that the scheduled caste must be considered or minority as such must receive special protection. These ideas find their place in the Indian Constitution, our preamble ensuring the freedom and equality. The chapter on right in the Indian Constitution obliges untouchability in any forms, and Gandhian principle find a place in the directive principles. ना आप कहते हैं कि जो हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, इसकी जो हमारी डॉक्यूमेंट है, तो डॉक्यूमेंट की उत्पत्ति जो है रातों रात नहीं हुई है। इसका निर्माण यानी इसको बनाने के लिए, इन विचारों के लिए या प्रिंसिपल्स के बेस पर हुआ है, जिन पर कौटिल्य, अरस्तु से लेकर के जॉन रूसो, कार्ल मार्क्स, महात्मा गांधी, B.R. अम्बेडकर तक के समय को इसमें इन्होंने ले रखा है। इस सब के ऊपर डिस्कस हुआ है और बहुत पहले ईसा पूर्व अगर 5वीं सेंचुरी में आप देखते हो तो प्लेटो और अरस्तु ने अपने स्टूडेंट्स से इन्होंने विचार विमर्श किया था कि मोनार्च बेटर है या डेमोक्रेसी, दोनों में से कौन सा बेटर है। तो आधुनिक काल या मॉडर्न समय में हम देखते हैं कि रूसो ने ये सिद्ध किया कि इंडिपेंडेंट ह्यूमैनिटीज मात्र हमारे मौलिक अधिकार हैं। कार्ल मार्क्स ने ये भी कहा है कि इक्वलिटी भी उतनी ही निर्णायक है जितनी कि फ्रीडम है। और हमारी कंट्रीज के महात्मा गांधी ने अपने बुक हिंद स्वराज में उन्होंने स्वराज के अर्थ को इसी के द्वारा दिखाया है। अंबेडकर ने जोरदार तरीके से आर्ग्यू किया। उन्होंने कहा है कि जो शेड्यूल कास्ट है, ये जो माइनॉरिटीज है, तो शेड्यूल कास्ट को माइनॉरिटी माना जाना चाहिए, उन्हें विशेष सुरक्षा देनी चाहिए। और इन विचारों ने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता को स्टेबलाइज किया। जो उनका स्टार्टिंग है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रेम्बल है, तो प्रेम्बल के अंदर उन्होंने हमारी फ्रीडम, हमारी इक्वलिटी को स्टेबलाइज किया है। तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन के अधिकार वाले या राइट वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे, जहाँ पर आप अनटचेबिलिटी के बारे में देखेंगे। साथ ही गांधी जी की जो प्रिंसिपल है, जो उनकी डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, उस इन सब चीज़ों को, जितने भी आर्टिकल्स हैं, इन सब को उसके अंदर शामिल किया गया।